हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा की तरह। वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट थोड़ा दिक्कत होता है इसको करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली कभी इसमें एरर होगा ही नहीं और ईज़िली इस एंट्री को आप पास कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुने। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हर एक मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर को ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है। ट्रेड डिस्काउंट सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ड्यू टू कंपटीशन सेल को बढ़ाना है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना है। कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, अगर आप तुरंत पे कर देते हैं तो बहुत ऐसे सप्लायर हैं जो आपको कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखना है। सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जिसका जर्नल एंट्री मैं बताऊंगा। अब देखेंगे ध्यान से। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड रिसीव्ड 10% डिस्काउंट। यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश या गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹2000 and received TD 10%। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या करेंगे जर्नल एंट्री में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000 and received 10% TD। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ट्रांजैक्शन में जो मेन फ़र्क क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें कैश नहीं बोला जा रहा है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, ये कैश में परचेज किया गया और यहाँ पे कैश के बारे में नहीं है, ठीक है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। और सेकंड वाला जो है ये हमारा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन और ये कैश ट्रांजैक्शन और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दोनों का जर्नल एंट्री कैसे होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे। फर्स्ट वाले के लिए हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश नहीं लिखना है, टू राम्स लिख देना है। तो राम्स अकाउंट अमाउंट कितना होगा, तो 2000 का 10% निकाल के हटा देते हैं, तो 1800 डेबिट में एंड 1800 क्रेडिट में। ये ट्रांजैक्शन हो गया, ये फर्स्ट वाले का होगा। सेकंड वाले का देखिएगा, सेम इसी तरह से होगा। इसको भी क्या करना है, परचेज्ड अकाउंट डेबिट या परचेजेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 10,000 का 10% निकाल के फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। तो आपने क्या देखा अभी कि सर ने जो बताया
फर्स्ट ट्रांजेक्शन का एंट्री मैंने बता दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सेकेंड का परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों केस में डिस्काउंट को ट्रीट किया गया है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, एंट्री नहीं किया गया, तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अ गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। दोनों केस में परचेज अकाउंट डेबिट टू राम क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। इसमें कैश और इसमें नेम, अमाउंट दोनों में 10% निकाल के फेंक दिया गया और लिख दिया गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेवल ऑल ऊपर कर रहा हूँ। उस लेवल पे देखोगे क्वेश्चन है हमारा, purchased goods from Ram for cash and received 10% TD and 5% CD. CD that means cash discount. क्लियर? अब इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट भी लिखना होगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, उसको लिखते हैं कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे पुट होगा? तो ये जो हमारा टोटल जो अमाउंट होगा, सपोज मान लीजिए परचेज किया था परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अब वो अमाउंट दे रखा है कितना, 10,000 का गुड्स था। ठीक है, 10,000 का गुड्स है, उसको परचेज किया है तो 10% निकाल के पहले हटा देना होता है। टीडी का ट्रीटमेंट नहीं होता है, कैलकुलेशन होता है। तो गुड्स हमारा कितना हो जाएगा, 9,000 का। कैश डिस्काउंट 9,000 पे आप डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो 9,000 का 5% जो होगा वो होगा 450, और यहाँ पे 450 अगर 9,000 माइनस कर देंगे 8,550, यानी कि इसको मैंने परचेज किया कितना में, 8,550 में। यानी कैश डेबिट क्रेडिट में, तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट में। सिर्फ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगा। इसी तरह थोड़ा सा लेवल और मैं बढ़ाता हूँ। थर्ड, परचेज्ड goods from Ram and received 10% TD and 5% CD कैश डिस्काउंट। और बिल जो था वो कितना का था, 10,000 का था, 10,000 का गुड्स था। तो परचेज गुड फ्रॉम राम फॉर ₹10,000, रिसीव 10% TD एंड 5% CD। इस केस में जो जर्नल एंट्री होगा वो जर्नल एंट्री ये होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा कि नहीं होगा, राम या कैश, कैश तो नहीं लिखा है, लेकिन कैश डिस्काउंट जब होता है तो समझ लेना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन पे ही दिया जाता है, टू कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट भी लिख दिया, कैश डिस्काउंट भी लिख दिया। तो परचेस किया 10,000 में 10% निकाल के फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000, 5% 450, 9,000 का, और पेमेंट मैंने किया कितना, इतना। तो समझ गए, कैश डिस्काउंट होगा दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे नेम नहीं लिखना है। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूँ। नंबर 4, परचेज गुड्स या गुड्स परचेज्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश and received 10% TD। क्लियर? और गुड्स का जो प्राइस था वो था 10,000।
क्लियर। एंट्री क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट 10,000 में से टीडी निकाल के हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000, इसका भी 9,000, ये भी क्लियर है। थोड़ा लेवल और ऊपर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम rupees 50,000 and received TD 10%, CD 20% और कैश पेमेंट 60%। यानी इस ट्रांजेक्शन में तुमने क्या देखा कि परचेस किया गुड्स राम से 50,000 का है और कैश डिस्काउंट तो कैश ट्रांजेक्शन होगा ही, राम नहीं लिखना है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 एंड रिसीव TD 10%, CD 20%। तो यहाँ पे कैश पेमेंट 60% ही कर रहा है, यानी कि आपका 40% जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 40%। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें आप लोग। सबसे पहले क्या लिखना है कि गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है 60% कैश पे किया, 40% नहीं दिया तो क्या लिखना है, उसका नेम लिखना है। यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट यानी क्रेडिट हो गया ट्रांजेक्शन, और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसका मतलब कैश ट्रांजेक्शन। और जिधर कैश होता है उसको कैश डिस्काउंट लिखना ही होता है, क्योंकि इसमें बोला था कि कैश डिस्काउंट भी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 50,000 का 10% निकाल के फेंक दो, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, एंट्री नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन होता है। 10% 5,000 हट जाएगा तो ये पता है कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, 10% हटा दिया, 5,000 होता है, 50,000 का 10% तो 45,000 का गुड्स परचेस करना है। ठीक है, कर लिया। अब 45,000 का कैलकुलेशन करेंगे। 45,000 का अब देखा जाए 60% जो है कैश पेमेंट है और 40% क्रेडिट है। तो 45,000 का 60% हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट होता है। तो 60% हम लोग कैलकुलेट कर लें, इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो बचा 450 इंटू 60, ठीक है, 6 5 ज़ा 30 0 और ये हो जाएगा 24 और 3 27 और ये हो जाएगा ना, यानी कि 27,000 जो है ये 60% होता है। अब इस 60% जो हमारा 27,000 होता है, इसका जो डिस्काउंट मिल रहा है कैश डिस्काउंट 20%, तो इसका 20% 5,400 होगा। तो कैश डिस्काउंट में कितना पुट करेंगे 5,400। अब बताओ 27,000 में 5,400 का तुम्हें डिस्काउंट मिल गया तो कितना पे करोगे 6, और यहाँ क्या करना है 6 5 तो 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। कैश में पेमेंट हमको करना पड़ा 21,600। अब ये बताओ कि ये जो 45,000 का जो बिल था मेरे पास, 45,000 का जो बिल था, इसमें 60% का तो पेमेंट भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया, तो रेस्ट हमारा 40% जो है उस पर डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो क्रेडिट हो गया।
तो सिंपल सी बात है, 0 से 0 को माइनस करेंगे और या 45,000 में से अगर 27,000 60% होता है तो आपको तो पता है कितना अमाउंट होगा। 0 0 5 से अगर 15 से 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 80,000 इसको आप पुट करेंगे डिस्काउंट, ये सॉरी राम जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया ये 18,000 का। इस तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 40, यानी कि इस तीनों को ऐड करने के बाद तो ऑटोमेटिक ये 40,000 45,000 हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन मैं ले लूँ 6 गुड्स purchased from Ram for rupees 60,000, received TD 10%, CD 5%, पेमेंट आपने किया 50%। क्लियर, अब एंट्री करना है इसका। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश भी होगा 50% और नेम भी होगा 50% से। आज जिधर कैश होता है उधर कैश डिस्काउंट भी होता है। नेम क्या आ गया, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अमाउंट कैसे होगा वो कैलकुलेशन देखो। सबसे पहले क्या करना होता है 60,000 में से 10% निकाल के फेंक दो तो 54,000 हो जाएगा। 6,000 होता है तो माइनस कर दिया। ओके, 54,000 का 50% क्रेडिट है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो 54,000 का 50% कितना होता है 27,000, तो 27,000 मैंने लिख दिया नेम वाले में। अब ये जो 27,000 रेस्ट बचा, इस पे कैश डिस्काउंट कितना मिलने वाला है 5%। इसका 5% जो होता है 1350, तो 1350 कैश डिस्काउंट हो गया। अब इसको इससे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, तो 6 हो गया और ये 6 तो ये 5 हो गया और ये हो जाएगा इतना। तो ये कैश में लिखोगे 25,650। और एक मैं बता दूं एक बात कि ये जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड में लिखना और ये थोड़ा सा इधर लिखना और ये दोनों थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड सॉरी, ये इस साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर एरो जो मैंने दिया थोड़ा सा इधर करना है जर्नल एंट्री का। तो ये मैंने बता दिया इस तरह से। इसी तरह से एक और मैं बता दूं आप लोगों को, इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा चेंज करता हूँ। 7 सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000 to Ram. Sold goods for rupees 50,000 to Ram. ठीक है, या ट्रांजेक्शन को और बेहतर कर दो 7 sold goods to Ram rupees 50,000 allowed 10% TD and 5% CD. Payment received 50%। क्लियर। अब आपको कहता है तो 50% क्रेडिट भी हो गया, इसका एंट्री कैसे करते हैं वो देखिए। आप यहाँ लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट
सॉरी सेल है तो परचेज नहीं लिखते हैं क्योंकि मैंने बेचा है। कैश आएगा, कैश सेल करते हैं तो क्या आएगा, कैश आएगा। जिधर कैश होगा उधर डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेम इसलिए लिखा जाएगा कि 50% जो है वो क्रेडिट है, सेल्स क्रेडिट में होता है, पता है ना। अब अमाउंट कैसे पुट होगा वो देखो, परचेज में परचेज डेबिट होता है, सेल्स में सेल क्रेडिट होता है। सेम वही प्रोसेस जो प्रोसेस मैंने किया था, वो क्या प्रोसेस है वो देखिए। 50,000 का 10% निकाल के फेंक देते हैं तो ये आ जाएगा 45,000 सेल्स में। क्लियर। 50% कैश ट्रांजेक्शन और 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में लिख दिया मैंने कितना, 50%, 45,000 का 50%, 22,500। अब जो रेस्ट बटा 22,500, इस पे कहता है कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। तो 5% डिस्काउंट कितना होगा पता है, 1125। इतना का 5% निकालेंगे आप लोग तो 1125 आएगा। अब इसमें 1125 अगर डिस्काउंट हो जाता है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, देखिए 10 में से 5 जाएगा कितना, 5 हो गया। 9 से 2 जाएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कैश आया मेरे पास 21,375। इसको ऐड करेंगे ऑटोमेटिक, ये कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। ये 45,000 हो जाना है, इसको ऐड करेंगे तो ये देखा आपने कि थोड़ा सा मैंने लेफ़्ट में लिया इसको क्या किया, राइट में लिया। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को ऐसा ही करना है, प्रैक्टिस बार बार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा इससे और लेवल बढ़ाऊँगा और कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन भी बताऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।